क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि एक रानी ने अपनी इच्छाओं के कारण एक ऐसे जिन्न को आजाद कर दिया जिसने उसकी जिंदगी ही बदल डाली? क्या हो अगर आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उस कीमत पर जिसे चुकाने के लिए आप तैयार नहीं हैं? ये कहानी है रानी सौम्या की, एक शक्तिशाली शासक, लेकिन एक ऐसी स्त्री भी जिसके भीतर अनकही इच्छाओं की आग जल रही थी। एक रात महल के निषिद्ध कक्ष में उसने एक रहस्यमयी चिराग को छुआ और उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तेज हवाएं चलने लगती हैं, धुएं से एक परछाई उभरती है, गहरी गूंजती हुई आवाज आती है, तुमने मुझे जगाया है रानी। लेकिन क्या यह वरदान था या श्राप? क्या रानी ने अपनी इच्छाओं को वश में किया या वो खुद उनकी कैदी बन गई? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर शक्ति की एक कीमत होती है और रानी सौम्या को इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी देना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। महलों की ऊंची दीवारों के पीछे, जहां सोने चांदी से सजे कक्ष थे, जहां हर कोई शाही कर्तव्यों में व्यस्त था, वहीं एक रानी थी जिसकी आत्मा में एक अनकही प्यास जल रही थी। लोग उसे न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक मानते थे, लेकिन उसके भीतर इच्छाओं का एक भंवर था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। रानी का नाम था रानी सौम्या, एक वीरांगना जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन स्वयं की भावनाओं से हार रही थी। महल की पश्चिमी दिशा में एक निषिद्ध कक्ष था जहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। वहां के बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित था, परंतु रहस्य हमेशा रानी को आकर्षित करते थे। एक रात जब महल नींद के आगोश में था, रानी सौम्या उस निषिद्ध कक्ष में पहुंची। वहां एक पुराना चिराग पड़ा था जिस पर रहस्यमयी नक्काशी थी। जैसे ही रानी ने उस चिराग को छुआ, उसके हाथों में एक अजीब ऊर्जा का संचार हुआ। रानी ने चिराग को उत्सुकता से रगड़ा। अचानक तेज रोशनी फैली और हवा में एक भारी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे जागृत किया है रानी। रानी के सामने एक गहरे नीले धुएं से बना विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति किसी प्राचीन रहस्य की तरह लग रही थी। मैं सदियों से इस चिराग में कैद था, अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। रानी ने अविश्वास से जिन्न को देखा। क्या तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? जिन्न मुस्कुराया, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। शक्ति, प्रेम, आनंद, बस मुझे आदेश दो। रानी सौम्या की इच्छाएं एक एक कर पूरी होने लगी। जिन्न ने उसे अपार शक्ति दी जिससे वह और भी ताकतवर बन गई, लेकिन धीरे धीरे वह शक्ति की नहीं, जिन्न की ओर आकर्षित होने लगी। तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा लगता है, रानी ने एक रात जिन्न से कहा। जिन्न ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दास नहीं, साथी बनना चाहता हूं। उनके बीच एक अनजानी डोर बंध गई। दिन बीतते गए और रानी अब जिन्न के साथ रहना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे रानी को एहसास होने लगा कि यह रिश्ता उसे नियंत्रित कर रहा था। समय बीतता गया और एक दिन रानी को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर उसके लिए जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही डरावनी भी। जब जिन्न को यह पता चला तो वह क्रोध से भर गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल उठी। तुमने मुझसे प्रेम किया, लेकिन अब मुझे छोड़ना चाहती हो, रानी ने कहा। यह बच्चा मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं इसे अपने अनुसार बड़ा करना चाहती हूं, तुम्हारी छाया में नहीं। जिन्न गरजा, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी आत्मा में हूं। लेकिन रानी ने निर्णय कर लिया था। रानी ने चिराग को महल के गुप्त कक्ष में छुपा दिया, जहां कोई उसे दोबारा ना पा सके। जिन्न की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। तुमने मेरी शक्ति को ठुकराया है, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी, कहते हुए जिन्न धुएं में विलीन हो गया। रानी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वह जानती थी कि यह संतान सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं पर विजय की कहानी थी। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति इच्छाओं को नियंत्रित करने और आत्मा को संतुलित करने में है। पृष्ठ 2, रानी ने सोचा था कि जिन्न को चिराग में कैद करके उसने इस अध्याय को समाप्त कर दिया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह थी। बच्चे के जन्म के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को रानी को महसूस होता कि कोई परछाई उसके कक्ष में घूम रही है। कभी कभी उसकी संतान के झूले में कोई अदृश्य शक्ति हिलोरे मारती। एक रात जब रानी सौम्या अपने पुत्र को सीने से लगाकर सो रही थी, अचानक खिड़की के पर्दे
तेज हवा से फड़फड़ाने लगे। कमरे में एक ठंडक फैल गई। तभी एक परिचित गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था ना, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। रानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, परंतु हवा में जिन्न की उपस्थिति को वह साफ महसूस कर सकती थी। महल के मंत्री और दरबारी अब चिंतित रहने लगे थे। रानी पहले जैसी नहीं रही। उनका ध्यान राज्य से भटक चुका है। कुछ दरबारियों ने राजा के न रहने के कारण चिंता जाहिर की। एक दिन जब सभा चल रही थी, तभी अचानक सभा भवन के बड़े झूमर खुद ब खुद झटके से हिलने लगे। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई अदृश्य शक्ति महल में घूम रही है। महल के प्रधान पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा। रानी सौम्या ने तुरंत आदेश दिया कि महल में एक विशेष यज्ञ किया जाए, जिससे किसी भी अशुभ शक्ति को नष्ट किया जा सके। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होते ही पूरे महल में एक अजीब हलचल मच गई। जैसे ही पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, अचानक हवा तेज चलने लगी, दियों की लौ बुझने लगी और फर्श पर एक भारी छाया उभरने लगी। फिर वही आवाज गूंजी, रानी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। यह अग्नि मेरी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। रानी सौम्या ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं अब अपनी इच्छाओं की कैदी नहीं हूं। तुम्हारी शक्ति मुझ पर हावी नहीं होगी। जिन्न का धुआं पूरे यज्ञ स्थल में फैल गया। पुरोहितों ने अंतिम मंत्र पढ़ा और जल में पवित्र गंगाजल छिड़का। अचानक जिन्न की भयावह चीख पूरे महल में गूंज उठी और देखते ही देखते वह काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। उस रात के बाद महल में सभी अजीब घटनाएं रुक गईं। रानी सौम्या को महसूस हुआ कि अब वह पूरी तरह स्वतंत्र थी। उसने अपने पुत्र को गोद में लिया और आसमान की ओर देखा। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन तुम्हारी नियति, तुम्हारे कर्म तय करेंगे, तुम्हारे पिता की छाया नहीं। रानी अब जान चुकी थी कि सच्ची शक्ति किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से आती है। उसने अपनी इच्छाओं को परास्त कर दिया था, लेकिन क्या जिन्न हमेशा के लिए नष्ट हो चुका था, या फिर वह कहीं और अपनी शक्ति समेट रहा था? यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।